हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट देने जा रही हूँ। मेरे सारे चैप्टर में का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना है, बट डिवेंचर चैप्टर में कुछ बाई मिस्टेकली कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ मैं कॉन्सेप्ट किसी और पार्ट में आई थिंक समझा दी हूँ और पार्ट 1 में मैंने बोला है कि आप पार्ट 1 देख लीजिए, तो ऐसा कुछ बाई मिस्टेक हुआ है। तो इसी वजह से डिवेंचर का अगर आप देखिएगा तो सारे पार्ट ही देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग अलग उसमें हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ नया चीज़ आया है और हर एक चैप्टर में मैं कुछ ना कुछ मतलब पार्ट में मैं समझाई हूँ, जबकि मैंने उतना समझ छोड़ा भी नहीं है। तो इसीलिए एडवेंचर का आप सारा ही पार्ट देख लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिल जाएगा किसी ना किसी पार्ट से। तो और बाकी सब चैप्टर में पार्ट 1 ही वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा दिया हुआ है। तो चलिए मैं आज जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट करने जा रही हूँ, तो आज मैं बहुत सिंपल सा देने जाऊँगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कभी बहुत टफ करने के बाद पेपर में इजी आ जाता है तो स्टूडेंट्स ये हो जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे सम्स ट्रिकी टाइप सम्स अपलोड कर दिए हैं। आज मैं एकदम सिंपल देने जा रही हूँ, जिसमें आपका ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट जब भी बोलेगा तो आपको तीनों पार्ट निकालना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अगर आपको बोल दिया सिर्फ ऑपरेटिंग निकालनी तो सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना है। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेगा प्रिपेयर करने तो आपको तीनों पार्ट निकालना है। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इसी चैप्टर का पार्ट 1 देखिए। इसका पार्ट 1 में ही मैंने अच्छे से समझाया है, इसका कोई बाई मिस्टेक नहीं हुआ है, तो आप उसमें देख के समझ के तब करिएगा। तो आपको करेंट एसेट और लाइबिलिटी का भी यहाँ नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी मेरा पार्ट 1 में अच्छे से बोला हुआ है, वो भी देख लीजिए। और नहीं और अच्छे से जानना है तो प्लीज़ आप क्लास 11 का चैप्टर जर्नल का भी आप देख लीजिए, उसमें और अच्छे से मेरा समझाया हुआ है पूरा बेस देख के। तो आज तो मैं सिर्फ सम समझाने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग 55 नंबर सम करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए यहाँ ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, सेल ऑफ फिक्स। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट के रूप में नहीं है, तो यहाँ आपको ये करेंट एसेट और लाइबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप पार्ट 1 देख के ये सम करिएगा। कभी कभार ऐसा सम दे देगा तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि मैंने तो ऐसा सा बैलेंस शीट के टाइप का किया है, यहाँ ऐसा आ गया, इसीलिए बता रही हूँ। और देखिए इंक्रीज इन बिल रिपेबल है, सेल ऑफ फिक्स एसेट है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे दिया है। लास्ट टाइम मैंने जो सम दिया था उसमें प्रॉफिट नहीं दिया था, तो उसको वर्किंग नोट से निकालना था। यहाँ दे दिया है आपको 5,000। तो चलिए हम लोग सम करते हैं। देखिए कि स्टेटमेंट बोला है तो तीनों पार्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल से सम है। तो ये देखिए जिस बुक का मैंने किया था वहाँ पे 67 है। एक्चुअली मेरा बुक एडिशन ओल्ड है, जिसकी वजह से सम नंबर आपको मैच नहीं करेगा। तो आप प्लीज़ ओपनिंग कैश बैलेंस से अमाउंट से मैच करिए, क्योंकि यहाँ तो कोई नेम नहीं मेंशन किया हुआ है, बट ऐसा देख के क्वेश्चन आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि ये ही बेस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्टिंग ही ये सम से स्टार्ट हुआ है, बाकी यहाँ तक तो आपका सिर्फ ऑपरेटिंग ही करना था। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो नाम नहीं है, द बुक्स ऑफ डैश दे दीजिएगा, नहीं भी दे सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, क्योंकि डेट नहीं है तो मैंने डेट भी नहीं दिया। ऐसा करके फॉर्मेट बनाना है। यहाँ कुछ नहीं, बस 2 कॉलम बनेगा, अमाउंट। डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये रफ वर्क के लिए ये मेन अमाउंट आएगा। ए देके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ की आपका दिया हुआ है 5,000 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आप डायरेक्ट मैंने यहाँ बिठाया, आप डायरेक्ट यहाँ भी बिठा सकते हैं। फिर आप हेडिंग दे देंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल देके हेडिंग दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, जबकि वो पहला पार्ट में भी दिया हुआ है। करेंट एसेट जो भी है, करेंट एसेट का मतलब क्या, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ये सब इंक्रीज़ होगा, मतलब बढ़ रहा है। इस साल इतना था, नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा हो गया तो वो लेस होता है। ठीक इसका उल्टा है, अगर डिक्रीज़ हो रहा है मतलब इस साल में आपका 5,000 है, नेक्स्ट ईयर आपका 2,000 हो गया, कम हो गया तो वो ऐड होता है। ठीक इसका उल्टा करेंट लाइबिलिटी ले लीजिए, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये सब प्रीपेड, तो ये सब हो गया। तो ठीक इसका उल्टा होगा, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो ऐड होगा, डिक्रीज़ हुआ तो लेस होगा। ये चीज़ आपको माइंड में बिठा के रखना है ऑपरेटिंग के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग में ये चीज़ लगेगा ही। और अच्छे से जानना है तो पार्ट 1 देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते। देखिए यहाँ पे स्टॉक है सबसे पहले। ये तो कैश बैलेंस जो है वो एंड में हम लोग को लगेगा, कैश हो या बैंक, वो एकदम एंड सम के एंड में लगता है। तो चलिए पहले तो हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे लिख ही दिया है, देखिए यहाँ पे 2 ईयर नहीं दिया है, इस ईयर या उस ईयर, तो इसमें कोई झमेला ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है, लेस भी नहीं करना है। यहाँ बोल ही दिया है कि डिक्रीज़ हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक क्या है आपका, करेंट एसेट है,
तो एसेट आपको पता है ना, जो चीज़ हम टच कर सकते हैं वो हमारा एसेट, जैसे कि एक स्टॉक, डिक्रीज़ इन स्टॉक, तो ये आपका 10,000 से कम हो गया है, तो डिक्रीज़ इन स्टॉक आपका 10,000 है। यहाँ मैंने अभी बोला डिक्रीज़ होता है तो ऐड होता है, तो ये क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए सेल ऑफ फिक्स एसेट बोला है, सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया आपका कितने का, 14,000। तो वो आपको ये एसेट जो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग में तो सिर्फ करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी लेंगे, और इन्वेस्टिंग में आपका फिक्स एसेट होता है, जैसे गुडविल हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग मशीनरी हो गया, ये सब यहाँ इन्वेस्टिंग में होगा। फाइनेंसिंग में फिक्स लायबिलिटी होगा, जैसे शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ये सब आपका फाइनेंसिंग में होगा। तो इसीलिए अभी यहाँ फिक्स एसेट इसमें नहीं आएगा ऑपरेटिंग में। आप आ जाइए नीचे, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी अभी आप फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो और कुछ है ही नहीं यहाँ। हाँ, एक मेरा यहाँ छूट गया, इंक्रीज़ इन बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल है तो रिसीवेबल एसेट होता है, पेबल लाइबिलिटी होता है, तो जैसे ये बढ़ गया तो क्या हुआ, देखिए बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है करेंट लाइबिलिटी, तो ऐड ही होगा। तो यहाँ भी इसीलिए मैंने ऐड ही दिया है, वो भी ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में आपका करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी आता है, तो जैसे कि हम दोनों यहाँ पे दे दिए, ऐड करके यहाँ दोनों में बिठा दिए मैंने यहाँ क्या किया, तीनों में ऐड करके 29,000 लिखा, और यहाँ लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये मिल गया आपको अमाउंट। बी नंबर आइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ जैसे फिक्स एसेट होता है, तो फिक्स एसेट का एक ही आइटम है, सेल हुआ है फिक्स एसेट 43,000, ठीक है। अगर परचेस होता तो लेस होता, सेल है तो ऐड होगा, ठीक है। तो 43,000 आप यहाँ पे दे लिए डायरेक्ट। अब आ जाइए सी में, कैश फ्लो फ्रॉम और फाइनेंस, और कुछ तो है नहीं फिक्स एसेट में, तो आप आ जाइए फाइनेंसिंग में। ये अमाउंट की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ओके। थर्ड सी में आ जाइए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे तो यहाँ भी एक ही है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि यहाँ पे फिक्स लाइबिलिटी आता है, जैसे शेयर का सारा लोन ये सब आता है, और डिवेंचर भी आएगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे बोला है रीपेमेंट, ठीक है। इशू बोलता तो वो हमारा ऐड होता, रीपेमेंट बोला है तो लेस होगा, ठीक है। तो आपका 70,000 से है, तो ये हो गया। चलिए इसका अमाउंट हो गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव में, नेगेटिव है मतलब माइनस में, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। अब सबको प्लस माइनस करिए, तो आपको डिफरेंस में देखिए ये 29,000 प्लस 43,000 माइनस 70,000, हाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्लस ये माइनस करके आपको 2,000 का डिफरेंस मिला। नेट कैश भी लिख सकते हैं, नहीं तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बहुत जन लिखता है, नहीं तो नेट कैश भी लिखता है, आप जो लिखे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2,000। अब ये अमाउंट जो 2,000 है आपको इससे मैच करना होगा, यहीं पे आपको प्रूव हो जाएगा कि अमाउंट आपका राइट है कि नहीं। सम ओपनिंग में आपका 18,000 है, क्लोजिंग 20,000 है, ठीक है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,000 का, 2,000 आपका यहाँ से प्लस माइनस करके आया है, तो आपको प्रूव हो जाता है यहीं पर कि हमारा सम राइट है। बस अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखिए 18,000, तो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000 लिख दिया मैंने। उतना नहीं लिखे, मैंने डायरेक्ट क्लोजिंग लिख दिया, तो लिख सकते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर ये भी लिखा जाता है, तो जो आपका मर्जी, मैंने यहाँ शॉर्ट थोड़ा दिया है। तो क्लोजिंग दे दिए 20,000 है, ये 20,000, और यह हम 2,000 18,000 ऐड होके 20,000 हो गया। तो आपको मैच करना हो तो देखिए दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो आएगा, अगर आपका इधर से प्लस माइनस करके ये आ गया, मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रहा ओपनिंग, अब इन दोनों को ऐड करके आपका 20,000 क्लोजिंग, जो कि 20,000 ही बुक में था, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।